हेलो एवरीवन। हम लोग जो है अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो है इकोनॉमिक्स के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज हमारा 34वां दिन है। इससे पहले 33 वीडियो को हम लोग अपने चैनल पे जो है अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने अभी तक देखा नहीं आप लोग जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को। द इकोनॉमिक्स हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइन नेशनल इनकम इन इंडिया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है क्या है, साइंटिफिकली अगर पूछा जाएगा जो डिटरमाइन किया था नेशनल इनकम के बारे में वो हो जाएंगे वीके आरबी राव। क्लियर है। लेकिन साइंटिफिकली वर्ड का यूज नहीं होगा, वहां पे हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले जो है नेशनल इनकम के बारे में जो नॉर्मली जो जनरली डिस्क्राइब की थी वो हमारे दादा भाई नौरोजी। लेकिन जब साइंटिफिकली की बात की जाएगा तो वीके आरबी राव हो जाएंगे। सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राजा जे चलेजा कमेटी। देखिए सर्विस टैक्स जो है जिस कमेटी की सिफारिश पर जो हुआ था वो था चलेजा कमेटी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टैक्स रिफॉर्म से कौन सा कमेटी जो है संबंधित है, तो राजा जे चलेजा कमेटी। 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज द बेस्ड ऑन, तो हेरॉड डोमर मॉडल पे जो है हमारा 5 ईयर प्लान था जिसमें एग्रीकल्चर को मेन फोकस किया गया था और अलाइड सेक्टर। ठीक है, अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर प्लस अलाइड सेक्टर। इसका जो पीरियड था 1951 से 1956 के बीच में था और इसको हेरॉड डोमर मॉडल के नाम से जानते हैं। ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, देखिए काली क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन या पेट्रोलियम जो होता है, ठीक है, उससे संबंधित है। आइए कुछ और रिवॉल्यूशन के बारे में जानते हैं जो कि न्यूज में रहता है। जैसे कि रॉन्ड रिवॉल्यूशन की अगर बात पूछा जाएगा तो रॉन्ड रिवॉल्यूशन जो है पोटैटो प्रोडक्शन से हो जाएगा। ठीक है। फिर है व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है मिल्क से। फिर येलो रिवॉल्यूशन जो है आपका ऑयल सीड से हो जाएगा। ठीक है। फिर सिल्वर फाइबर जो है कॉटन प्रोडक्शन से। सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन से। रेड रिवॉल्यूशन जो इंपॉर्टेंट रहेगा, रेड रिवॉल्यूशन ये है टमाटर से, और टमाटर आपका न्यूज में काफी है तो पूछा जा सकता है। ग्रे रिवॉल्यूशन जो है फर्टिलाइजर से। ये तमाम हम लोग रिवॉल्यूशन को देखें जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। विच इंडियन स्टेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल। देखिए सबसे ज्यादा जो कॉटन का जो मिल है वो हमारा महाराष्ट्र में है। क्लियर है। ये जो है आपका कॉटन मिल के बारे में बात कर रहा है। Which of the following is not cash crop। देखिए कैश क्रॉप क्या होता है जिसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है। ठीक है, जिसको प्रॉफिट के मोटिव से नहीं हम लोग जो है प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि ज्वार हो जाएगा नॉन कैश क्रॉप हो जाएगा। इसमें जो कैश जो प्रॉफिट जो बहुत कम होता है, जैसे कि जूट हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, ये सब आपका सारा कैश क्रॉप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following tax is levied by the union and collected and appropriated by the state। ये जो स्टैंप ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आप जो कचहरी वगैरह में जाते हो जहां सिविल मैटर होता है वहां पर स्टैम्प आप खरीदते हो स्टैंप ड्यूटी के लिए, तो जो है सरकार लगाती है, केंद्र सरकार, और कलेक्ट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। आप इसको ध्यान में रखिएगा। बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई जो है उधार देती है, लोन देती है, उसको बैंक रेट बोलते हैं। ऑफिशियली रेट ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक। क्लियर है। जो सेंट्रल बैंक कौन है हमारा, आरबीआई। ठीक है। ये जो है 1934 एक्ट के माध्यम से इसको बनाया गया था। ये जो है कमर्शियली बैंक को या कोऑपरेटिव बैंक को जो लोन देती है, जिस लोन के लिए जो चार्ज करती है उसको बैंक रेट बोलते हैं। महालनोबिस जो प्लान मॉडल है वो किससे संबंधित है, अडॉप्टेड इन इंडिया द मिड 50s एम। देखिए महालनोबिस जो प्लान है वो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 से 1961 के बीच का है। और यहाँ पे जो हैवी इंडस्ट्री के बारे में बात किया गया था, उसको मजबूत करने के, उसके डेवलपमेंट के लिए बात किया गया था, और कैपिटल इनिशिएटिव के बारे में बात किया गया था। What does the infant mortality rate refer। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जो बच्चे का जन्म हुआ और जो कि 1 साल अभी तक उनका पूरा नहीं हुआ और उनका मृत्यु हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन माफ कीजिएगा who die before their first birth out of every 100 year। 100 बच्चे जन्म लिया, उसमें से कितने बच्चे जो 1 साल पहले ही मर गए, 1 साल से कम के ही मर गए, मान लीजिए 50 मर गए, उसका रेट कितना होगा, 50% हो जाएगा, 50। आर.एन. मल्होत्रा जो कमेटी है किससे संबंधित है, तो इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित है। और अभी हम लोग चलैया समिति को देखे थे, वो जो है आपका टैक्स से संबंधित है। क्लियर है। और ये इंश्योरेंस सेक्टर से आर.एन. मल्होत्रा। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए जो गवर्नमेंट जो खर्च करती है इसको कंट्रोल कौन करता है, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, याद रखिएगा इसको। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड कौन है, अभी चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमन। और वो 5th जो 5वां लगातार जो है वो अपना बजट पेश किए हैं। इंडिया अर्न मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज बाय द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल और एलाइड जो है प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ठीक है, फॉरेन करेंसी मिलता है। फॉरेन करेंसी विच हैज द टेंडेंसी टू द क्विक माइग्रेशन। वैसा करेंसी कौन सा फॉरेन वाला जो कि माइग्रेशन करने का बहुत ज्यादा टेंडेंसी है, तो उसको बोलते हैं हॉट करेंसी। जैसे कि डॉलर, क्योंकि डॉलर जो है
जो हॉट करेंसी के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसका जो है माइग्रेट कर जाता है। अगर मान लीजिए अमेरिका का जो बैंक है एफबीआई, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर उन्होंने अपना टैक्स को बढ़ा दिया तो तुरंत जो भारत से जो करेंसी जो है ना मूव कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है। एडहॉक ट्रेजरी बिल द सिस्टम मीटिंग बजट डेफिसिट इन इंडिया एबोलिश। एडहॉक जो ट्रेजरी बिल सिस्टम है उसको हटा दिया गया था 1997 में। ये जो क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, सरकार को अगर चाहिए होता है तो इस माध्यम से जो है अपना वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है शॉर्ट टर्म के लिए। सर्विस टैक्स इन इंडिया इंट्रोड्यूस जो है 1994-1995 में हुआ था सर्विस टैक्स, और जो है आर चलेजा कमेटी की सिफारिश पे सर्विस टैक्स को लगाया गया था। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज इम्प्लाई, मतलब कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है? फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्सेशन ऑफ द रुपीज अदर मेजर करेंसी एंड वाइस वर्सा। देखो मान लीजिए एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट से अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो कुछ भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो रुपया को टोटली कन्वर्ट करने का जो है यहाँ पर फ्रीली होता है कि आप जितना भी डॉलर लेके आना लेके आइए, हम आपको उसको रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन भारत में जब कैपिटल अकाउंट की बात होती है तो यहाँ पे पूर्ण रूप से जो है कन्वर्टेबल नहीं होता, यहाँ पे पार्शियली है, ध्यान में रखिएगा इसको। और ये 1994 में जो है करंट अकाउंट को जो है टोटली जो है कन्वर्टेबल बना दिया गया था 1994 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द मीडियम इंटरप्राइजेस। आपको पता है अभी डेफिनेशन चेंज हो गया 2020 के अनुसार। अभी 1 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट करते तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम हो जाएगा। 10 करोड़ से कम, 5 करोड़ से कम और 1 करोड़ से कम। और टर्नओवर की अगर बात की जाए तो 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए एंड 250 करोड़ का जो है आपका जो है 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, तब जाके माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज में आप कन्वर्ट कर पाओगे या सेक्रीफाइस कर पाओगे, ठीक है, डिफाइन कर पाओगे। तो ये था इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो रिपीट कर रहे हैं बार बार, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन हम पक्के बनेंगे, आपको कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और नॉर्मली जो है आप बुक को फॉलो कीजिए, आप जो एग्जाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। धन्यवाद।